नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं टाइम। टाइम एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना इसे हम सेव करके रख सकते हैं। हम सिर्फ इसे अगर चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो ये हमें सोचना है कि हमें इस टाइम का किस तरह से उपयोग करना है। अगर हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हो सकता है हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी लाइफ को लेके जो कुछ भी हम चाहते हैं वो समय पे हो सके। हमारी जिंदगी के हम ज्यादा समय को उपयोग कर सकें प्रोडक्टिव कामों में और अपनी फैमिली के साथ में। तो हमें आज ये समझना होगा कि हम अपने इस टाइम को कहाँ बर्बाद करते हैं और उसे किस तरह से बचा सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हम समय को कहां पर और किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर हम समय को अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं और हम उसके यूटिलाइजेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो हमें इस पैरेटो प्रिंसिपल को समझना होगा। दोस्तों, आप याद रखिए, आप आपके जीवन का जो भी 80% समय जो यूज करते हैं उससे केवल आपको 20% रिजल्ट मिलता है ना। और जो आपका 20% आप यूज कर रहे हैं उससे आपको 80% समय मिलता है। तो कुछ ऐसे टास्क हैं जिन्हें आपकी कम क्वांटिटी है उनकी, बट वो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। और बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो हमें इन दोनों टास्कों को समझना होगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा और उसके हिसाब से अपने टाइम को शिफ्ट करना होगा। अगर हम इस हिसाब से अगर अपने समय को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बट हमारी जो सक्सेस रेशो है वो भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि सक्सेस है क्या? आप आपके इस टारगेट की तरफ चलते हैं और उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं, यही सक्सेस है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए किस चीज की जरूरत है? समय की। तो दोस्तों, इस समय को अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो हमारा सक्सेस रेशो बढ़ेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो पेरेटो प्रिंसिपल हमने समझा है इसे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास में दो तरह के टास्क होते हैं, पहला इंपॉर्टेंट टास्क और दूसरा होते हैं अर्जेंट टास्क। आप जब भी अपना डे टू डे का प्लानिंग कर रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए आपके इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क को। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क कई बार सडन आते हैं और कई बार हमारी निग्लिजेंस की वजह से आते हैं। सडन किस तरह से? किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई इंपॉर्टेंट कस्टमर विदाउट अपॉइंटमेंट आपसे मिलने आ गया, या कोई मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, या फिर कोई इंपॉर्टेंट जो आपका एम्प्लॉय है या आपका स्टेक होल्डर है उसके साथ में कोई इशू राइज हो गया और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। तो ये इस तरह के टास्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, जिन्हें हम ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पर अगर हम तो हमें अगर इस तरह के टास्क को मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क जो है उन्हें अपनी टू डू लिस्ट में रखना है और सबसे पहले इन्हें फिनिश करना है। अगर हमने इन्हें लेकर जरा सी भी कोताही बरती तो लॉन्ग रन में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। न सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी बट साथ ही साथ में उसकी ब्रांडिंग, उसकी इमेज, उसकी लीगल एस्पेक्ट्स, कई सारी चीजों को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट और जो अर्जेंट टास्क है उसे फिनिश करना है। इसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट टास्क इस तरह के टास्क होते हैं जिन्हें आज तो कंप्लीट करना जरूरी नहीं, बट उन्हें किसी सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है। तो जितने भी इस तरह के टास्क हैं उन्हें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम असाइन करना है, स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग करनी है और उसके बाद में उन सभी टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे एक टास्क है आपका बिजली का बिल भरना, मोबाइल का बिल भरना, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर डेडलाइन के ऊपर कंप्लीट करना। अगर इस तरह का कोई टास्क है आपके पास में तो वो आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। उन्हें कर तो सकते हैं बट आज के आज करना जरूरी नहीं है। पर अगर इसे हमने प्लान नहीं किया तो ये हमारे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे और ये आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इनकी डेडलाइन फिक्स की जाए और डेडलाइन के बाद में इन्हें कंप्लीट किया जाए। इसके बाद में अब एक तीसरा तरह का टास्क आता है जिन्हें हम कहते हैं अर्जेंट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट किस तरह से? आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, किसी ने आपको कह दिया कि मेरा भी ये काम करते हुए आ जाना, ठीक है। एक मशीन है जो खराब हो गई है बट उसको खराब जो है उसका जो रिपेयरिंग वो आप नहीं कर सकते कि किसी कोई और व्यक्ति उसको कर सकता है।
तो इस तरह के जितने भी टास्क होते हैं जो कि अर्जेंट तो होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उन्हें आप डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट कर दीजिए इन द सेंस, या तो आप उसे आउटसोर्स कर दीजिए या किसी और को कह दीजिए कि वो आपके लिए काम करके दे दे। इसके बाद में चौथे टास्क आते हैं जो न तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना ही अर्जेंट होते हैं, ना तो ये आपके जो टारगेट आपने बनाए हुए हैं उसको फुलफिल करने में आपकी मदद करते हैं, ना ही आपकी आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मदद करते हैं, ना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह के जितने भी टास्क होते हैं उन्हें आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है, उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, उसके ऊपर समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इन छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स का उपयोग करते रहेंगे तो ना सिर्फ आपकी डे टू डे एक्टिविटी व्यवस्थित तरीके से प्लान हो जाएगी, बल्कि आप ज्यादा अच्छी तरह से अपने समय को मैनेज कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखनी है। वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उन्हें मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ में बने रहिए और मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।